जी NBTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैज़ान आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट CBA के मरकज़ी दफ्तर में और हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट CBA के चेयरमैन इरशाद खान। आइए इनसे जानते हैं कि रेफरेंडम जो है मौजूदा तारीख से जो इसमें तौसी की क्या वजूहात हैं, क्यों रेफरेंडम जो है वो मुकर्रर वक्त पे नहीं हो रहा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अच्छा इरशाद भाई, ये बताइएगा कि एक तरफ आप पे जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुत्तहिदा CBA जो है वो रेफरेंडम से जो है वो राह फ़रार इख्तियार कर रही है, तो आप इसको कैसा देखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी राय फ़रार इख्तियार नहीं कर रही, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ कानूनी तकाज़े हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि 9,281 हमारे पास मुलाजमीन हैं और 11 यूनियनें जो है हमारे पास रजिस्टर्ड है। और 1/5 का मामला जो कानून में आर्टिकल 42 है 24 का 2 जो है वो जो है क्या नाम है ये कहता है कि 1/5 जो है मतलब क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन किसी यूनियन के पास भी जो है 1/5 के मामला जो है वो कंप्लीट नहीं है। हम इसी चीज़ को लेकर जो है वो अदालत गए हैं कि किसी तरीके से इस मामले को जो है कानूनी तकाज़ों पे पूरा करके लाया जा सके। ये ज़ाहिर सी बात है, आप जो है जानते हैं कि हुकूमत सिंध गवर्नमेंट की है और जो है वज़ीर बल्दियात भी उनका है, वाइस चेयरमैन भी उनका है और तमाम MDs DMDs जितने भी अफसरान हैं वो भी उनके मातहत हैं। वो जब चाहें इलेक्शन कराना चाहें करा सकते हैं, मगर वो राय फ़रार इख्तियार कर रहे हैं और हम जो है वो अपने कानूनी जंग लड़ रहे हैं। जो हमारे कानूनी तकाज़े इंशाअल्लाह हम उससे पूरा करेंगे, उसके बाद हम इलेक्शन में बिल्कुल उतरने के लिए तैयार हैं। और हमारे मुलाजमीन, हमारे ज़िम्मेदारान, कारकुनान, ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि हमारी एक कैपेसिटी है, उसके तहत हम चलते हैं और हमारे जितने भी डिवीज़न के ज़िम्मेदारान मुलाजमीन हैं वो बिल्कुल तैयार है रेफरेंडम के लिए। लेकिन हम कुछ कानूनी तकाज़े पूरे करना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मुश्किल से 2 या 3 बहुत ज़्यादा हो जाए, 1/5 का मामला ले लें तो 4 यूनियनें होनी चाहिए। आज 11 यूनियनें रजिस्टर है। हमारा सवाल ये है कि 11 यूनियनें कैसे रजिस्टर हो गई, जिनके पास जो है आप पिछले रेफरेंडम की जो है वो उठा के देखें 4-4 5-5 यानी कि उनके बैरियर ऑफिस बैरियर जो है उन्होंने उनको वोट नहीं दिए, आज वो रजिस्टर्ड हैं वाटर बोर्ड में। तो हम यही तकाज़ा कर रहे हैं, हमने यही लेबर डायरेक्टर से भी तकाज़ा किया, उसके यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो इसीलिए हम इस केस को कोर्ट लेके गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल रेफरेंडम में उतरने के लिए तैयार हैं। और आप देखिएगा कि इस मामलात को जब ये हमारे कानूनी मामलात पूरे हो जाएंगे, 1/5 का मामला और दीगर ऑफिस बैरियर जो है वो अदालत ने आज जो हमारी कल प्रोसीडिंग हुई है उसमें मांग लिए हैं तमाम यूनियनों से कि 1/5 के मामले और उनके ऑफिस बैरियर, बहुत सारी यूनियन हैं उनके ऑफिस बैरियर जो है कंप्लीट नहीं। हम ये चाहते हैं कि कानूनी तकाज़े पूरे होकर हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और ज़ाहिर सी बात है हम मुलाजमीन के काम कर रहे हैं। अभी मुलाजमीन को मालूम नहीं हो पा रहा कि क्या होने जा रहा है वाटर बोर्ड में। हम आपके ज़रिए आगाही देना चाहते हैं कि वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है और इसमें ज़ाहिर सी बात है जो सरकारी यूनियन है वो ये कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन से हम बच जाएंगे। तो मुझे बताएं प्राइवेट करने कौन जा रहा है? हमारा ये सवाल बनता है उनसे कि वज़ीर आला आपका, वज़ीर बल्दियात आपका, वाइस चेयरमैन आपका, चेयरमैन आपका, MD DMD सब आपके, तो प्राइवेट करने कौन जा रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। आप कैसे बचाएंगे? जो करने जा रहा है इसका मकसद ये है कि आप आला कार बनेंगे। आप ये चाहते हैं कि किसी तरह से धांधलियों, जिस तरह आपने अंदरून सिंध में धांधली की, पूरे बैलेट बॉक्स आपने चोरी किए, इसी तरीके से आप यहाँ भी धांधली कराकर जीतना चाहते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि वाटर बोर्ड को आराम से सुकून से प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जाए। मुलाजमीन नाराज़ नहीं है, जाहिर सी बात है 100% काम हम कर नहीं सकते। जिसका काम हो गया वो खुश हो जाता है, जिसका काम नहीं हुआ वो नाराज़ हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपको पता है मुलाजमीन और हमारे मामलात हैं कि किसी आदमी के 100 काम कर दिए लेकिन एक काम जो है वो किसी वजह से ना हो सका, तो जाहिर सी बात है वो नाराज़गी की वजह बनती है। और अगर कोई हमसे ज़ाती तौर पे नाराज़ है तो आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से हम तमाम मुलाजमीन से, तमाम एम्प्लॉइज़ से, तमाम ज़िम्मेदारान से, कारकुनान से, जो हमारे CBA के वर्कर हैं, हम उनसे आज माजरत करते हैं। अगर हमारे से कोई कमी कोताही कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है आज मैं हूँ, कल नहीं होगा। मुझसे पहले CBA के चेयरमैन कोई और थे, जनरल सेक्रेटरी कोई और था, सदर कोई और था। हमारे यहाँ तब्दीली आती है, हमारे यहाँ जागीरदाराना निज़ाम नहीं है। आज मैं हूँ, शायद कल मैं ना हूँ, कल ही हमारे दूसरे साथी यहाँ CBA के ज़िम्मेदारान ना हो, नीचे से लोग आएंगे, नीचे से लोग आके वो काम करेंगे। तो हमारे यहाँ तो जागीरदाराना निज़ाम नहीं है। जिनके यहाँ है वो शायद घबराते हो, हम नहीं घबराते, हम उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी, चार्टर ऑफ डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो MD तक पहुँच चुका है। आज आपके तवस्सुस से हम बता नहीं रहे थे, काफ़ी हमने सिगरेट चीज़ें रखी हुई थी। कुछ थोड़े से मामला थे जिसको MD साहब ने डिस्कस लिखा है DMD साहब को और कुछ मालूमात चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मुलाजमीन को खुशखबरी देंगे कि हमारी चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि कल मुखालिफ यूनियन के एक
جو ہے شخص نے لکھا بھی کہ جی وہ ابھی یہ کورٹ سے یہ مسئلہ حل ہوگا تو یہ جو ہے کیا نام ہے پھر اس کے بعد کورٹ چلے جائیں گے کہ جی ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کی جائے. تو اس کا مقصد یہ کہ انتظامیہ ہمیں خاموش الفاظ میں بتا رہی تھی کہ جی سازش ہو رہی ہے, آپ کی چارٹر آف ڈیمانڈ کو روکا جا رہا ہے اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ سازش ہو رہی ہے. تو وہ اس لفظ سے ان کے ان الفاظوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی سازش ہو رہی ہے اور ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ کو روکا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہر سطح پر احتجاج بھی کریں گے اگر چارٹر آف ڈیمانڈ کو روکا, اس لیے کہ یہ ملازمین کا حق ہے اور ملازمین کو دلا کر رہیں گے انشاءاللہ. نہیں, ریفرینڈم ہونے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ریفرینڈم لڑنے جا رہے ہیں, ہم ریفرینڈم سے نہیں بھاگ رہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کرانا چاہے, سندھ گورنمنٹ بھاگنا چاہے گی, لیکن ہم ریفرینڈم کرائیں گے اس لیے کہ ملازمین کی چارٹر آف ڈیمانڈ اور دیگر مسائل جو ہے وہ التوا کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم ریفرینڈم کرانے جا رہے ہیں اور ریفرینڈم میں انشاءاللہ جیتیں گے بھی اللہ نے چاہا تو. اور دوسری چیز یہ کہ ملازمین کو ابھی جو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ پاس کرائی ہے اس میں ہم نے جتنے بھی ان کے جو واجبات تھے, دیگر جو معاملات تھے, ان کو 100% جو ہے ہم نے بڑھا دیا ہے. اب ظاہر سی جتنے بھی الاؤنسز ہیں وہ ان کو ڈبل ملیں گے. آپ یقین کریں ایک ملازم کی تنخواہ اگر 25,000 تھی تو وہ 25,000 سے بڑھ کے کم 4 سے 5,000 روپے کا اس میں فرق آئے گا. ہر الاؤنس کو ہم نے 100% جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. تو اسی لیے یہ خوف زدہ ہے کہ اگر یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پاس ہو گئی تو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے.